जांच करने के लिए कहा गया है कि वो तो ये स्कूलों में ये तय कर लें कि उस स्कूल में जो किताबें हैं, जो पाठ्यक्रम है, वो किस तरह का लगाया गया है उनके द्वारा। और दूसरा, ये जो रेट से ज़्यादा जो पैसे लिए जा रहे हैं, इनके ऊपर भी हमने उनको कहा है कि इस पे भी जांच करके वो हमें रिपोर्ट करें, ताकि इसके संबंध में जो आगे की कार्यवाही है उसको करवाया जा सके और उच्च अधिकारियों को इस संबंध में लिखें। और 2 दिन के बाद मैं भी एक मीटिंग बुला रहा हूं प्राइवेट स्कूल के संचालकों की, जो बसों का मुद्दा है उसके ऊपर। तो हम उस मीटिंग में भी इन सभी बातों को रखेंगे और उनसे औपचारिक रूप में और अनौपचारिक रूप में ये मुद्दे भी उठा लेंगे कि भाई इस तरह की चीज़ें वो ना करें। और अगर कमेटी की तरफ से कोई दोषी पाया जाता है तो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा कार्यवाही का, वो हम करेंगे। और जो उच्च अधिकारियों के संबंध मन मांगी थी किताब में, भैया किताब दे बाड़ा कि बोला पूरा सेट लेना पड़ेगा। अरे मन सही है, बीड़ी तुम शायद कूदे से भाई। बिल्कुल बिल्कुल धक्के साफ लोगों की मजबूरी हो जाएगी, हमने लेनी पड़ेगी, बच्चे का भविष्य ना कि खराब ना हो जाए। लेकिन आपकी मजबूरी का ये लोग इस तरह से फायदा सारा चोर से ये बंद इस पर कमीशन ये पूरा बंद इस पर कमीशन तो जो ये पाक होती भाड़ा देने ला बड़का का ट्रांसपोर्ट का खर्चा है और फीस देने ला और के जाइन नहीं बम कोड नाम करा जाए तो बस मार लगेगा। जो प्राइवेट स्कूल संचालक है, एक मेगा माइंड नहीं, मतलब जो मेगा माइंड स्कूल का मामला सामने आया है, कितने तो शाम के अंदर क्षेत्र के अंदर जितने स्कूल आते हैं वो अपने आप को सुधार लें। जैसे एसडीएम साहब ने कमेटी बनाई है सरकारी, वैसे हम ग्रामीण लेवल पे अपनी कमेटी बनाकर गांव-गांव जाकर जागरूक करेंगे लोगों को और प्रेरित करेंगे। जब तक किताबें न ले तब तक सरकार इसका कोई स्थायी समाधान नहीं। भाई हाल फिलहाल एक जो बड़ा मामला तो शाम के अंदर से निकल के आने लग रहा है भाई, बुक्स को लेकर बच्चों के, जो आज काफ़ी पेरेंट्स जो आज भाई तो शाम एसडीएम के सामने पेश हुए कि कुछ क्या वार्तालाप हुई क्या नहीं, तो सारी बातचीत एक बार करेंगे एसडीएम साहब से। सर नमस्कार। जी नमस्ते। क्या पूरा मामला था? जैसे बुकों का काफ़ी दिनों से जो वायरल होने लग रहा है सोशल मीडिया की, अगर मैं बात कर लूँ काफ़ी पेरेंट्स जो आक्रोश हो रखा है। आज बहुत सारे अभिभावक हमारे पास पहुँचे हैं अपनी शिकायत लेकर के, और उनका कहना ये है कि बहुत एक विशेष दुकानदार है जो प्रिंटेड रेट से ज़्यादा पैसे ले रहा है, जो सचमुच नहीं लिए जा सकते। तो हमने आज एक कमेटी गठित कर दी है नायब तहसीलदार मैडम की अध्यक्षता में, जिसमें बीओ साहब भी मौजूद होंगे, जिसमें हमने एक अकाउंटेंट को भी लिया है। और उस कमेटी को हमने 7 दिन में ये रिपोर्ट देने को कहा है कि किसी स्कूल में किताबें कौन सी लग रही हैं, क्योंकि सरकारी हिदायतों के अनुसार तो हर स्कूल में एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। तो एक हमने ये तय किया है कि उस कमेटी को ये जांच करने के लिए कहा गया है कि वो तो ये स्कूलों में ये तय कर लें कि उस स्कूल में जो किताबें हैं, जो पाठ्यक्रम है, वो किस तरह का लगाया गया है उनके द्वारा। और दूसरा, ये जो रेट से ज़्यादा जो पैसे लिए जा रहे हैं, इनके ऊपर भी हमने उनको कहा है कि इस पे भी जांच करके वो हमें रिपोर्ट करें, ताकि इसके संबंध में जो आगे की कार्यवाही है उसको करवाया जा सके और उच्च अधिकारियों को इस संबंध में लिखा जा सके। काफ़ी पेरेंट्स का जी ये आरोप है कि जो स्कूल वाले वो सिर्फ एक ही दुकान पे कमीशन वगैरह बांध रखा है, सिर्फ उसकी दुकान के ऊपर एक स्कूल की बुक जो वहीं पे मिलेंगी और कहीं अन्य किसी दुकान पे नहीं मिलेंगी, और जो दुकानदार वो अपनी मनमर्जी के रेट जो चिपका रहा है, इस तरह की चीज़ें आरोप लगाने लग रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये हमसे कहा है ये कि इस तरह की चीज़ें लगातार होती रही हैं, तो हम इस कमेटी के जो कार्य क्षेत्र है उसको थोड़ा और बढ़ा रहे हैं और हर वो चीज़ की जांच कर रहे हैं। और 2 दिन के बाद मैं भी एक मीटिंग बुला रहा हूं प्राइवेट स्कूल के संचालकों की, जो बसों का मुद्दा है उसके ऊपर। तो हम उस मीटिंग में भी इन सभी बातों को रखेंगे और उनसे औपचारिक रूप में और अनौपचारिक रूप में ये मुद्दे भी उठा लेंगे कि भाई इस तरह की चीज़ें वो ना करें। और अगर कमेटी की तरफ से कोई दोषी पाया जाता है तो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा कार्यवाही का, वो हम करेंगे। और जो उच्च अधिकारियों के संबंध में जो बातें हैं, जो वहाँ फैसले लिए जाने हैं, उन फैसलों के लिए हम इस रिपोर्ट को वहाँ भेज देंगे। जी सर, अंतिम प्रश्न पूछ के मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आज जैसे काफ़ी पेरेंट्स आए हुए थे, इनको कितने दिन का आपने समय दिया गया, कितने दिन के अंदर आप लोगों को संतुष्ट कमेटी को 7 दिन का समय हम दे रहे हैं, क्योंकि 17 परसों की छुट्टी है हमारी। हम सोमवार तक रिपोर्ट कर दें तो
सभी अभिभावक बंधुओं से मैं ये निवेदन करूंगा कि वो मंगलवार या बुधवार को आकर के एक बार ऑफिस में सारी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद सर जो आपने अपना कीमती समय लेने का। तो भाई फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद थे SDM ऑफिस तोशाम के अंदर, सब डिवीज़न के अंदर। आज जो भाई कल एक बड़ा मामला सामने आने लग रहा था तोशाम के कि भाई काफ़ी बुक्स हैं वो प्रिंट रेट से ज़्यादा दी जाती हैं। तो आज SDM साहब से आप लोगों की बातचीत हुई तो क्या रहा? SDM साहब से बातचीत हुई है, बहुत अच्छा आश्वासन दिया है उन्होंने। अच्छा बताया है भी जो भी कोई होएगा उसमें गुनहगार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी कमेटी गठित करके हुए पूरा फैसला अभिभावकों के पक्ष में है, जो भी है सिस्टम सारा अच्छी तरह बना के आपको बताया जाएगा। एक हफ्ता का टाइम दिया है, SDM साहब ने अच्छी तरह से उसको किया है। इस बार जी सबसे पहले आपके चैनल को मेरा साथियों सहित नमस्कार, जो आपने इतना कीमती समय दिया, पेरेंट्स की आवाज़ उठाई। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे भी मतलब इन्होंने क्या किया है कि स्कूल के साथ एक दुकान वाले ने सेटिंग कर ली। SDM साहब से हमारी यही प्रार्थना कि पहले दो सेटिंग को ख़त्म किया जाए। साइड में आ जाओ, छाया फोन करो। उसके बाद सरकार की जो पॉलिसी है, अभी पीछे भी बयान आया था माननीय नायब सैनी जी का कि NCERT की ही किताब लागू होंगी। जो प्राइवेट स्कूल संचालक है, एक मेगा माइंड नहीं, मतलब जो मेगा माइंड स्कूल का मामला सामने आया है, कितने तोशाम के अंदर क्षेत्र के अंदर जितने स्कूल आते हैं वो अपने आप को सुधार लें। जैसे SDM साहब ने कमेटी बनाई है सरकारी, वैसे हम ग्रामीण लेवल पे अपनी कमेटी बनाकर गांव-गांव जाकर जागरूक करेंगे लोगों को और प्रेरित करेंगे। जब तक किताबें न ले तब तक सरकार इसका कोई स्थायी समाधान नहीं कर लेती है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जो प्रिंट रेट की जो बात हुई है, मेरी माननीय BEO संतोष नागर जी से बात हुई है, वो शाम तक मामला संज्ञान में लाने की कह रहे हैं। अभी भिवानी जो सरकार ने कमेटी बना रखी है, जो पीछे कांड हुआ था उसके बारे में, जो स्कूलों की बस है उनकी चेकिंग चल रही हैं, तो बोले जल्दी आपको जवाब दिया जाएगा। मेरे आपके चैनल से भी अनुरोध है, जितने भी पत्रकार साथी देख रहे हैं, मतलब इस आवाज़ को तोशाम ही नहीं बल्कि मतलब आसपास के जो ब्लॉक पड़ते हैं, बुवानी, खेड़ा, शिवानी, सभी प्राइवेट स्कूलों पे ध्यान दिया जाए। माता पिता को भी कहना चाहूँगा, ये जो गरीब माँ बाप से उनका शोषण हो रहा है जी, बिल्कुल एक तरीके से। कहाँ से लाएँ, मतलब इतना 150 रुपये की किताब 370 में लगाऊँ, 370 वाली 600 में लगाऊँ। एक चौथी क्लास की किताब भाई संदीप डॉक्टर ने बताया बोले 4000 रुपये बना दिए। NCERT की किताब का जब मामला आया था, ये भाई NCERT ही लगानी है किताब, ये तो मनमानी कर रहे हैं बेफालतू की, खुद अपनी किताब छपवा रहे हैं, और वो भी किसी दुकान से नहीं, एक पर्सनल दुकान टारगेट कर ली कि भाई इस दुकान से, क्योंकि कमीशन बन जाए इनका। अरे किताब कौन दी? ऐसे ताना सही नहीं चलेगी भाई। मन ने मांगी थी किताब, भैया किताब दे बड़ा कि बोला पूरा सेट लेना पड़ेगा। अरे मन सही है, बीड़ी तो मचे शायद कूदे से भाई। बिल्कुल बिल्कुल धक्के से आप लोगों की मजबूरी हो जाएगी भी हमने लेनी पड़ेगी, बच्चे का भविष्य ना कि खराब ना हो जाए, लेकिन आपकी मजबूरी का ये लोग इस तरह से फायदा सारा चोर से ये बंद इस पर कमीशन ये उरे बंद इस पर कमीशन तो जो ये पाक होती भाड़ा दिन ला रही बड़का का ट्रांसपोर्ट का खर्चा और फीस दिन लाई और के जाइन नहीं बम कूड़ नाम करा जाए तो बस मार लगे। हाँ तो इन सीधा सीधा कहना है कि भाई आरोप कहने लग रहे हैं कि जी दुकान है जी दुकानदारी कर लिया, बिल्कुल गलत कर लिया। स्कूल सरकारी है उनमें भी देख लो जाकर, प्राइवेट वाला दुकानदारी बना ली, व्यवसाय कर लिया, शिक्षा को नहीं रही, मतलब धंधा बना लिया बालका का नाम पर। हाँ, बालका का नाम पर बिल्कुल दाखिला करा दे मेरे बालका का, भाई माँ बाप ने पढ़ाना है करवा दे, ठीक होगा। हमने क्या खाट खड़ी करी है, कमी हमारी भी है, क्या हम सरकारी हमको नहीं बेचा, हमारी भी कुछ कमियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या कहा आपने SDM साहब को 7 दिन का समय दे दिया गया, लगता है जांच हो जाएगी? हाँ पक्का, हम विश्वास हमें। अगर जांच नहीं हुई तो हमने मतलब थाना तोशाम SHO को भी दी है, रिसीव लेके आए हम साहब, SDM साहब को भी दी है। SDM साहब अच्छे अधिकारी हैं, मतलब पहले हमने 1-2 बार मतलब सामाजिक तौर पर ही काम पड़ा था तो कार्रवाई की थी उन्होंने। अब अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी कार्रवाई DC साहब के माध्यम से CM को ज्ञापन सौंपा जाएगा, शिक्षा मंत्री के पास जाना पड़े, विशेषकर तोशाम के लिए रेड करवाई जाएगी यहाँ से। हमारी ये नहीं कि हम आम आदमी हैं, हम सरकार से जुड़े हुए भी हैं, मतलब ये नहीं कि मतलब पार्टी में रहते हुए मतलब हम ही ताना सही सहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो काफ़ी पेरेंट्स का जो आज आक्रोश था, मामला बड़ा हाईलाइट जो हो चुका है। पीछे दिन हम अपने एक किनाना बस का मामला सामने आया था, इसी प्रकार दिन प्रतिदिन अगर हमें बातचीत कर लें, जैसे भी एक पेरेंट्स ने बताया कि भाई मनमानी जो स्कूल वाले कर रहे हैं, प्राइवेट वाले, मन करता है तब टाई बदल देते हैं, मन करता है तब बेल्ट बदल देते हैं, जी माँ ड्रेस बदलते हैं। और दुकानदारों पर भी एक बड़ा आरोप ये लोग लगाने लग रहे हैं कि भाई खाली एक बुक हम अगर लेने जाते हैं तो एक बुक हमें नहीं दी जाती, अगर वो बुक सिर्फ हमें एक ही बुक की जरूरत होती है, पूरा का पूरा सेट जो कहने लग रहे हैं कि दुकानदार जो दे रखे हैं, सरेआम जो लूट खसोट जो मचा रखी है। सबसे मैंने विषय क्या है, शिक्षा के नाम पे पेरेंट्स को गुमराह किया जा रहा है। प्राइवेट संस्था
पेरेंट्स जाते हैं स्कूलों के अंदर, भाई बच्चे को शिक्षित बने, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ये सब चीज़ें सही हैं। प्राइवेट संस्थाएं पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं कह रही वो पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पेरेंट्स का शोषण कर रहे हैं शिक्षा के साथ साथ। ड्रेस है, बुक है, टाई अंकल ने बताया, बेल्ट है, बहुत से मामले हैं, कभी पार्टी एनुअल चार्ज है, कभी कुछ है। मतलब अब बच्चों को टीचर बोलेगा, मतलब टीचर बच्चे को बोलेगा, वो पेरेंट्स के ऊपर आगे घर पे दबाव बनाता है कि हमें इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, इस चीज़ के लिए चाहिए। अब पेरेंट्स की मजबूरी होगी बच्चों की मानना, बच्चों की न माने तो पेरेंट्स कहाँ जाएँ। तो ये स्कूल वाले जो टीचर जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, भेज शिक्षा के लिए रहे, लेकिन शिक्षा का अर्थ कुछ और ही बना दिया। शिक्षा का अर्थ बना दिया बिजनेस। बिजनेस करो, बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, बिजनेस तो देखो काम कराएं तभी तो पेट भरेगा, सबका काम है यो, लेकिन किसी का शोषण मत करो। इस बिजनेस के नाम से शोषण हो रहा है। बिल्कुल। और ये पूरे एरिया की आवाज़ ये अकेला हमारा अकेला मुद्दा नहीं है, ये हर पेरेंट्स का मुद्दा है। लेकिन अपने यहाँ हर नागरिक क्या सोचता है कि पहले पढ़ बुलंदे अपना के पहले दूसरा कर लेगा, ये अब सबका है, सबकी सोच है। तो ये हर आदमी ने इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। और एसडीएम साहब से बात हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई और भी मैं बातचीत कर लूँ तो भाई काफ़ी आक्रोश जो कहने लग रहे हैं कि धांधली जो मचा रखी है, शोषण जो होने लग रहा है, पेरेंट्स की जो मजबूरी हो जाती है प्राइवेट स्कूल के अंदर भेजना। अगर सरकारी की बातचीत कर लें तो सरकारी की आप लोग बातचीत कर लें तो सरकारी में भी जो सटाप नहीं है जी आज के समय, अगर हम लोग जो बातचीत कर प्राइवेट चाहिए और बंदड़े सरकारी चाहिए, ये बंदड़े सरकारी क्या होंगे कितने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो बात कहने लग रहे हो भाई सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल में भी कुर्सियां जो नदारद नजर आते हैं, भी अधिकारियों की बातचीत कर ले, टीचरों की हम लोग। अगर सरकारी स्कूलों के अंदर अच्छी शिक्षा होती तो समाज की मजबूरियां बनती नहीं प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाने की। सरकारी स्कूलों के अंदर सिर्फ कागज कार्रवाई में स्कूल चल रहे हैं, वहाँ टीचर नहीं है, समाज परेशान है, इसीलिए तो प्राइवेट को चुन रहा है। और प्राइवेट ने इसीलिए तो उनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया। अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा का माध्यम अच्छे स्तर से स्टार्ट किया जाए तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं भेजेंगे पेरेंट्स, लेकिन मजबूरी होगी, अब कहाँ जाएं। सरकार में अच्छा सिस्टम है नहीं, प्राइवेट वाले शोषण करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए हर पेरेंट्स परेशान है बुरी तरह से। उनकी कोई सुनने वाला है नहीं, जाते हैं। अब उस डॉक्टर साहब गए संदीप, दुकानदार ने डायरेक्ट ब्लेम कर दिया, बोला तेरे की बना वो कर लिए। अब पता है, अब बदतमीजी है, उसको पता है। अब ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी तो बोला तेरे की तकलीफ से उरे भेज, बोले और गणेश स्कूल से कितने और भेज ले। मतलब सभी एक ही बात होगी, सबका एक ग्रुप है। वो तो कोई भी काम कर लो, आप पत्रकार बंधु हो, आपका भी अपना एक ग्रुप है। अब आप दूसरे पत्र भाई बंधु की बात आओगे, आप वहाँ जाओगे तो ये तो है नहीं भाई एक स्कूल का मामला है, ये पूरे स्कूलों का मामला है। और ये जो पब्लिक सर बैठे हैं इनके साथ मिली भगत होती है पूरी तरीके से। और डीएम साहब मनोज दलाल एक अच्छे प्राणी, एक अच्छे टीचर भी रहे, एक अच्छे नागरिक हैं। हमें इनसे उम्मीद है जल्द ही जल्द कोई ना अच्छा फैसला इसके ऊपर ही लेंगे, कमेटी बनाएंगे। और 1 वीक का इन्होंने टाइम मांगा है, तो हम उम्मीद करेंगे हमें अच्छा इसका जवाब मिलेगा। बिल्कुल भाई। अगर मैं पेरेंट्स की बातचीत करूँ तो सभी जो भाई लगभग जो यहाँ पर आए लगभग सभी के सभी जो किसान हैं, खेती करने वाले लोग, और फिर भी जो पेरेंट्स जो अपने प्राइवेट स्कूल के अंदर जो बच्चों को भेजने का काम करते ताकि कुछ शिक्षा जो वहाँ से मिल जाए। लेकिन उस शिक्षा के साथ साथ आप देख सकते हो कि पेरेंट्स का कहना है कि भाई किताबें भी नहीं छोड़ दी, बालका का भविष्य का सेती भी मतलब इस ढाल की चीज़ नहीं करनी चाहिए। प्राइवेट करने का यो देख लो भाई कितना फ़ायदा आप लोगों ने होना है, कितना नुकसान नहीं। दिन प्रतिदिन जो सरकार है वो निजीकरण करने लग रही है कि भाई जितनी चीज़ें वो सारी की सारी प्राइवेट, जैसे 1947 से पहले की अगर हम बातचीत कर लें तो सारी की सारी वैसी की वैसी सिचुएशन जो आज देश के अंदर हालात इस तरह के पैदा हो गए कि प्राइवेट चीज़ें ज़्यादा होगी, सरकारी चीज़ें वो कम होने लगी हैं। सरकारी संस्था की अगर मैं बातचीत कर लूँ तो ये जो हाल है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट चीज़ें होंगी तो ये है भाई प्राइवेट वाले जो अपनी मनमर्जी का जो रेट लगाएंगे। खाली स्कूलों की बात नहीं, और भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बातचीत कर लूँ, काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकारी वो कम होती जा रही है और प्राइवेट ज़्यादा होने लग रही है। निजी करने का ये फ़ायदा है, आप देख सकते हैं, और ये नुकसान आप लोगों के सामने। तो इनके अपने खुद के निजी विचार थे, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।